नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट में एक बाउंस हुई, इसे हम टैको बाउंस कहेंगे। टैको बाउंस का मतलब है ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। सो ट्रम्प ने जो ग्रीनलैंड पे प्रेशर डाला था, वो आज उन्होंने अंत कर दी थी। कल लगभग 1 घंटे की स्पीच थी davos में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर वार नहीं करेंगे, मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे और एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए जाएँगे। इससे क्या हो गया कि मार्केट में एक रिलीफ आ गया, एक रिलीफ रैली मिली और लगभग 1 या 2% मार्केट सब ऊपर उठे। गोल्ड में कुछ करेक्शन आई थी $100 की, 4,800 के नीचे गई, लेकिन जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, 4,826 के तक पहुँच रही है। तो गोल्ड नीचे ऊपर फ्लक्चुएट कर रही है। अभी तक गोल्ड ये इंडिकेट कर रही है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। सिल्वर वहीं की वहीं है, 95 तक गई थी सिल्वर, अब 93-60 के पास है। लेकिन इसकी इम्पैक्ट भारत में अभी तक हमने देख नहीं पाए। आज मार्केट में भारत 250 पॉइंट ऊपर उठी निफ्टी, उसके बाद ऑलमोस्ट फ्लैट तक आ गई और उसके बाद फिर से शाम उठकर 135 पॉइंट क्लोज हुई। तो ये क्या हो रहा है कि हायर लेवल्स में कोई बेच रहा है। तीसरी बात ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बदौलत मार्केट को ऊपर रख रहे हैं। पीयूसी स्टॉक्स में एसबीआई और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस निफ्टी में है। पीएसयू बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 52 वीक में है, लेकिन उसे कुछ हेज फंड्स खरीद रहे हैं या एफआईएस खरीद रहे हैं। कौन एफआईएस खरीद रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन इसमें ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है कि जहां मैनेजमेंट कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। जब तक कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होता है, तो इसमें कोई वैल्यू मुझे दिखता नहीं है। देखना पड़ेगा किसका एफपी है, क्या ये राउंड ट्रिपिंग का पैसा है। तो अगर डिटेल्स को देखेंगे ही तभी बता सकते हैं। सोने के दाम में जो इजाफा हुई थी कल, वहां से 210 रुपया कम हुई। ये 200 रुपया कम कल की शाम की प्रेस से हुई। कल शाम 14,400 तक गोल्ड चला गया। 24 कैरेट गोल्ड अब 15,500 के पास है। तो यह भी साफ है कि गोल्ड की रैली अभी भी जारी है। ग्रीनलैंड एक टेम्पररी एडवांस थी गोल्ड के लिए। उसके बाद सच्चा न्यूज़ जब आएगा, जब फेड का गवर्नर डिसाइड होगा। फेड की गवर्नर की मतलब लीसा कुक वर्सेस ट्रम्प का जो डिसीजन आना था, वो सुप्रीम कोर्ट में लगता है कि लीसा कुक के फेवर में आएगा और लोग जजेस जो ट्रम्प ने अपॉइंट की, वो भी कह रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूटिव से इंसुलेट करना चाहिए। इंडिकेशंस यही हैं कि लीसा कुक अपने नौकरी रख सकती हैं। 2024 में उन्होंने 14 साल के लिए साइन अप किया था। ये जो बाइडेन की अपॉइंटमेंट है। तो ये रहा इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, अमेरिका के बारे में। जापान में बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4 के आसपास है, 40 साल की बॉन्ड। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर से बात करने के बाद और मिज़ूज़ू बैंक इंटरवीन होने के लिए तैयार होने के बाद बॉन्ड यील्ड्स कम हुई है। लेकिन 28 साल में पहले बार प्राइमरी सरप्लस जाना था, वो तानाचाकी मैडम की जो स्टिमुलस पैकेज थी, उसके कारण वो नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो नर्वस हैं, ताकि मैडम की जो सेल्स टैक्स को एंड करने की प्लान है, उससे इन्वेस्टर्स बहुत नर्वस हैं और जो बॉन्ड मार्केट में नर्वसनेस है, वो यूएस बॉन्ड मार्केट्स पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो पहला हम सोचते थे कि बॉन्ड्स और स्टॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और एक दूसरे के लिए हेज है। लेकिन अगर क्रेडिट वर्थिनेस डाउट हो चला जाता है और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
आज भी मार्केट में टाटा स्टील के कारण ही मार्केट को ऊपर रखाया है। टाटा स्टील का दाम 3% ऊपर इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन टाटा स्टील में ऐसा कोई जादू की झप्पी नहीं है, जहाँ से वो मार्केट को ऊपर उठा सकती है। वो प्लेन कमोडिटी प्लेयर है। तो भारत में आज क्या-क्या न्यूज़ है इसके बारे में अब हम देखेंगे। डॉक्टर रेड्डी में आज एक रिलीफ रैली थी 5% की। ये इसीलिए रिलीफ रैली थी कि मार्केट एक्सपेक्ट करती थी कि रेवेन्यू उनकी 22% गिरेगी। लेकिन एक प्लेजेंट सरप्राइज़ में मार्केट में सिर्फ 14% की फॉल थी। तो इसके बदौलत डॉक्टर रेड्डी में पॉजिटिव सरप्राइज़ के कारण रेड्डी का दाम 5% ऊपर उठा गया। सिप्ला ने एक नया सीआरटी थेरेपी इंट्रोड्यूस की, इसके कारण उनकी सेल्स इंप्रूव होने की चांसेस हैं और इसलिए सिप्ला का आज परफॉर्मेंस अच्छा रहा। सिल्वर ईटीएफ में प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल है, मैं वहाँ डालता हूँ, आप देख सकते हो। इसमें क्या है कि ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा है। कुछ फंड्स ट्रैक कर रहे हैं, कुछ फंड्स ट्रैक नहीं कर रहे हैं। ये ट्रैकिंग एरर को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि प्राइसेस बाइंग और सेलिंग की डिफ़रेंस है, मार्केट में वो ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपको फिर से वार्न करता हूँ, सिल्वर से दूर रखिए। हमें पता नहीं कहाँ कब ये मार्केट गिरेगा। मैंने 4 बार देखा है कि मार्केट में ये 50% गिर सकती है। तंगमेल का रिजल्ट बहुत उम्दा था, लगभग प्रॉफिट दुगना हो गया। इससे स्टॉक की प्राइस और ऊपर उठी। उसी समय कल्याण ज्वेलर्स की प्राइस उतना अच्छा नहीं गया, 52 वीक लो के नीचे ट्रेड हो रही है। इसका क्या कारण है, ये बताया जा रहा है कि प्रमोटर्स की प्लेज इंक्रीज हो रही है और कंपनी डेट से जूझ रही है। जो 1-2 एकड़ लैंड उनके पास सरप्लस पड़ा है, उसको बेच के लोन को खत्म करने का कोई प्लान अभी तक फॉर्मलाइज़ नहीं हुआ है। तो इसीलिए मार्केट उसे नीचे लेके जा रही है। लेकिन तंगमइल और टाइटन ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट में गोल्ड में भी 2 डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। एक टाइटन, तंगमइल जैसे कंपनी ऊपर जा रही हैं और दूसरी तरफ स्काई गोल्ड, सेनाको, गार्डगिल और कल्याण ज्वेलर्स नीचे जा रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स सबसे नीचे जा रहा है इस मार्केट में। साउथ इंडियन बैंक की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि नियर टर्म में मार्केट में प्रेशर होगा मार्जिन का, क्योंकि डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे हैं, सस्ते डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे हैं। सीसीए ने आरबीएल बैंक में एमिरेट्स एनबीडी की जो $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की प्लान थी, उसके लिए अपना सैंक्शन दे दी। इससे क्या हो रहा है कि भारत के इतिहास में पिछले 6 साल में 3 बैंकों को गवर्नमेंट ने फॉरेनर्स के हाथ सौंप दी है। लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस को बेचा, यस बैंक को सुमिटोमो कॉर्पोरेशन को बेचा और अब एमिरेट्स एनबीडी आरबीएल बैंक को टेक ओवर हो रही है। एयर इंडिया की रिकॉर्ड लॉसेस $1.6 बिलियन तक हुई है। ये प्राइमरली एयर क्रैश के कारण हो गई है। उन्होंने बोर्ड से 10,000 करोड़ की सपोर्ट मांगी है और उन्होंने कहा है कि नया प्लान में तीसरा साल प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि 2 साल में प्रॉफिट लाएं। अगर ये क्रैश ना होता, इस साल ही प्रॉफिट हो जाता। भारत की रिजर्व बैंक ने नवंबर की महीने लगभग $10 बिलियन को बेचा है रुपये को डिफेंड करने के लिए, लेकिन ये काम रहे और रुपये नीचे गिरती गई। अगर आप बॉन्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं या हमारे पटाखे लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे एक ईमेल आईडी दिया गया है। ईमेल आईडी में आप हमें संपर्क करें, मेरा टीम आपसे बात करेगी। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं,
पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।